Welcome guys. Today we move to interrogative sentences. प्रश्नवाचक वाक्य यूज ऑफ डू डज डिड एक्सरसाइज नंबर 1। आपको केवल वर्ब बी डू का प्रयोग करना है और डू के फॉर्म होते हैं डू डज डिड। इनकी मदद से क्वेश्चन बनाने हैं। नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज 1। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ डू डज डिड। डू डज डिड की मदद से प्रश्नवाचक बनाओ। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जिनको यस नो टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। इनका उत्तर हाँ या नहीं में आता है। और अब आपको माय सन ओबेज हिज टीचर्स, मेरा बेटा अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करता है। अब इसका आपने क्वेश्चन बनाना है। क्या डू या डज या डिड क्या आएगा इसमें? आप वर्ब बोलो। ओबेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ऐसा यस लगा है तो यहां क्या आएगा? डज। तो क्या बनेगा? डज माय सन ओबे हिज टीचर्स। डज माय सन ओबे हिज टीचर्स। अब क्या कहा आपने? डज तो लगाया लेकिन यहां ओबेज नहीं रखा, फिर केवल बेस फॉर्म आएगी ओबे। यस सेकेंड, ही बॉट ए कार लास्ट मंथ। ही बॉट ए कार लास्ट मंथ, पिछले महीने उसने एक कार खरीदी। बॉट शब्द आया हुआ है, किससे बना है? बॉट, बाय से। बाय बॉट बॉट, तो बाय की सेकंड फॉर्म बॉट होती है। तो इसमें डू डज डिड में से कौन सा शब्द आएगा? डिड, क्योंकि बॉट में क्या छिपा है? डिड। देखिए ये बॉट शब्द है, BOUGST। इसके अगर आप पार्जिंग करोगे तो ये आएगा डिड प्लस बाई। ध्यान रखिएगा, जब आप इससे डिड निकालोगे तो क्या बचेगा? बाई। तो फिर हम डिड के साथ बाई लिखेंगे। तो क्या बना यहां पर? डिड। ही सब्जेक्ट है। अब लिखिए। अब बॉड नहीं लिखोगे, बॉड की बेस फॉर्म क्या होती है? बाई। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है पास्ट टेंस में। डिड ही बाई अ कार लास्ट मंथ। क्या उसने पिछले महीने कार खरीदी थी। नेक्स्ट थर्ड, आई सर्व्ड एज प्रिंसिपल इन दिस स्कूल। इस स्कूल में मैंने प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया था। सर्व्ड, सर्व्ड में सेकंड फॉर्म आई। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सर्व। क्या बनेगा? फिर वही डिड आएगा पास्ट टेंस के सेंटेंस में। डिड आई सर्व। सर्व्ड नहीं रहेगा, बेस फॉर्म सर्व आएगा। एज प्रिंसिपल in this school? Question mark. Yes, fourth. My brother left his bag in the train. मेरे भाई ने ट्रेन में बैग छोड़ दिया। मेरा भाई ट्रेन में बैग या मेरे भाई का बैग ट्रेन में छूट गया। तो पास्ट टेंस है लेफ्ट। किससे बना है? लीव से, LEAVE। लीव मैंने छोड़ना, त्यागना, और लेफ्ट में छूट गया। मेरे भाई का बैग ट्रेन में छूट गया। तो पास्ट टेंस है, तो क्या होगा अंग्रेजी इसकी? क्वेश्चन मार्क क्या बनेगा इसका? डू डज डिड से। क्या मेरे भाई का बैग ट्रेन में छूट गया था, तो यहां पर भी डिड ही आएगा। डिड माय ब्रदर लीव, ये ध्यान रखिएगा। लेफ्ट नहीं आएगा, अब क्या आएगा? लीव। डिड माय ब्रदर लीव हिज बैग
अपना बैग रेलगाड़ी में छोड़ दिया। अब क्या होगा, क्या मेरे भाई ने अपना बैग रेलगाड़ी में छोड़ दिया था? डिड माई ब्रदर लीव हिज बैग इन द ट्रेन? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, फिफ्थ, the police caught the thief, caught the thief, पुलिस ने चोर को पकड़ा। पास्ट टेंस है, caught सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या बनेगा? किससे बना है? caught, कैच से। कैच बैक में डिड, तो डिड आगे आएगा द पुलिस से। डिड द पुलिस कैच, अब कॉट नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? कैच। डिड पहले आ गया, देख लीजिए, डिड और कैच को मिलाओगे तब कॉट बनेगा अफर्मेटिव में। तो डिड द पुलिस कैच द थीफ? क्वेश्चन मार्क। यस, द एरोप्लेन्स फ्लाई हाई, बहुत सारे हवाई जहाज हैं, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर नहीं है। अगर एरोप्लेन होता तो यहाँ फ्लाइज हो जाता, तो इसलिए ज्यादा एरोप्लेन है तो फ्लाई आया। आकाश में ऊंचाई पर उड़ते हैं, फ्लाई हाई, ऊंचाई में उड़ते हैं, तो क्या आ जाएगा? क्या छिपा है फ्लाई में? डू। डज नहीं है, डू छिपा है। डू, अब सब्जेक्ट लाओ, द एरोप्लेन्स। Do the aeroplanes fly? बेस फॉर्म वही रहेगा, fly high। क्वेश्चन मार्क। क्या हवाई जहाज ऊंचाई पर उड़ते हैं? My father fell ill suddenly, मेरे पिताजी अचानक बीमार पड़ गए। देखो fell ill, बीमार पड़ गए थे, पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म में। किससे बनता है? fall से। तो यहाँ क्या छिपा है? did। तो डिड बनाओ पहले। क्या मेरे पिताजी अचानक बीमार पड़ गए? क्या मेरे पिताजी अचानक बीमार पड़ गए थे? तो डिड आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट माय फादर। अब क्या आएगा? फॉल, फिर नहीं रहेगा, बेस फॉर्म आएगा। डिड माय फादर फॉल इल सडनली? Did my father fall ill suddenly? Yes. The teacher teaches us English. अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, या आप सम्मान के साथ कह रहे हो, इसका मतलब है टीचर हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। एक टीचर है, तो टीचेज में क्या छिपा है? डज। अब डज के साथ क्या आएगा? टीचर्स नहीं आएगा, क्या आएगा? टीच। तो क्या कहिए? सब्जेक्ट ले लो पहले, डज द टीचर टीच अस इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 9, आई नीड यूर हेल्प, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। नीड फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या छिपा है इसमें? डू। क्या मुझे आपके मदद की आवश्यकता है? तो क्या बना? डू। डू के साथ क्या कहोगे? सब्जेक्ट क्या है? आई। डू आई नीड योर हेल्प? Do I need your help? Question mark. Next 10. We go to stadium in the evening. हम शाम को स्टेडियम जाते हैं। गो शब्द आया है, वर्ब इसमें क्या छिपा है? डू, डज, डिड में से डू। क्या हम शाम को स्टेडियम जाते हैं? तो क्या बनेगा? डू को बाहर ले लो,
डू वी गो टू स्टेडियम stadium in the evening? क्या हम शाम को स्टेडियम जाते हैं? तो इस प्रकार से डू डज डिड की मदद से आपने आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार किए। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।